ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख मास के 8वें और 9वें 2 अध्याय की कथा सुनाऊंगा। बहुत ही सुंदर कथा है, आप जरूर सुनें। सुखदेव ऋषि कहते, हे राजन, अन्नदान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। पिछले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नली का छिंद बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान प्रतीत लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा। हालमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृतांत कहो। मैं तुमसे शीघ्र इस दुख से तुमको छुड़ा दूंगा। तुमसे सच कहता हूँ। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ। वह कहने लगा, आनर्त देश में भौराक्ष नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ। मैत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। हे ब्राह्मण, मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने बैसाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझको यह पिशाच योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र सुतदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर के कह देना, तुम्हारा पिता बैसाख में दान न करने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर के कहोगे, बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर के दुख के मारे रोता हुआ उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि हे पिताजी, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र ही आ जाऊँ और मैं संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे कुटुंब सहित मेरी मुक्ति हो जाए। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ बैसाख मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? इतनी सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्नदान नहीं किया था, इसी से वह चातक और छिपकली तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बताया कि वह 7 जन्म कुत्ते की योनि में आया। सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। वो बताने की कृपा करें। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, ना ही वह कृपण था। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसको फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही कुत्ते की योनि में क्यों गया? उसे कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसमें मुझे बड़ा संशय हो रहा है। मेरी शंका का समाधान करें। राजा के ऐसे प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी सुतदेव ने कहा, तुम धन्य हो हे राजन, तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है, सो मैं अब इसका समाधान कहता हूँ। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बनाई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक तो जलदान होता है, हारे थके को जल पिलाना, जलदान करना, अन्न। दूसरा होता है अन्न सेवा
और तीसरा होता है औषधि सेवा, किसी व्यक्ति को औषधि देना, बीमार व्यक्ति है उसकी सहायता करना। ये 3 प्रकार के जो है दान हैं। यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों ही पारलौकिक स्थिति के लिए हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आया देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातनी हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर, ध्यान से सुनना है, यानी स्वामी का सेवक के आने पर, स्वामी बैठा हुआ अगर सेवक आ जाए तो स्वामी को उठने की आवश्यकता नहीं होती है। पति का पत्नी के आने पर, अगर पति बैठा है और पत्नी आ जाए तो उठने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु का शिष्य के आने पर, गुरु बैठे हुए हैं और शिष्य आ जाए तब भी उठने की आवश्यकता नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है, जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है। वही गुरु है जो स्वामी स्वयं अपने सेवक के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो सेवक के आने पर स्वामी खड़ा हो जाता है तो उसकी यश, आयु, बल तुरंत क्षीण हो जाता है। यह शास्त्रों का मत है। इस प्रकार भगवान ने सोचा यह मेरा प्रिय ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगी। देखो देखो इस दरिद्री को, इसमें कितना अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल चर्मी रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, ऐसे अनेकों प्रकार के अपशब्द दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कहने लगे। दरिद्रता के मारे शीश से दुखित, चर्म को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज न ज्ञान, भस्मासुर से डर के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेत आदि संग इसके कुल का कुछ भी पता नहीं। नारद ने व्रत इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। इसको अपने घर में सुख से निवास करावे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कुमार का घड़ा चांडाल के घर में पहुंचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या भी इसके घर में आकर के सुखी नहीं रह सकती। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चला आया और यज्ञ स्थान में ऋतिक और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई, किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह न मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा, ये भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न होगा। भगवान शिव ने अनेकों प्रकार से माता पार्वती को समझाया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हुए प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण जरूर करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आगे की कथा हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नियमित रूप से कथाओं का श्रवण जरूर किया करें। भगवान महाकाल और भगवान विष्णु आपके ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आप भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और फिर उस नैवेद्य को खाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।